खबर मिर्जापुर के चुनार से है। श्रीमती भागीरथी ट्रस्ट आदर्श संस्कृत महाविद्यालय चुनार में वार्षिक उत्सव प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ छात्र सत्यम मिश्र को सरयू पदक एवं प्रमाण पत्र आदि तथा माध्यमिक वर्ग में ब्रिजेश मिश्र को सरस्वती पदक प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्रीड़ा प्रतियोगिता में सत्यम कुमार द्विवेदी, विशाल दुबे, अंकुल मिश्र, गोकुल प्रसाद द्विवेदी, दिव्यांशु पाठक, सुंदरम तिवारी, शिवांशु तिवारी, प्रिंस तिवारी, अंश द्विवेदी आदि छात्रों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभा में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य शुक्ल जी ने बताया कि आज का यह पर्व ज्ञान की अधिशात्री देवी भगवती सरस्वती की आराधना का दिवस है। भगवती सरस्वती की आराधना व्यक्ति के ज्ञान का वर्धन पर विवेक को जागृत करती है। निर्चीर विवेक का मूल आधार ज्ञान है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। इसी क्रम में अदलहट महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर कृष्ण बिहारी द्विवेदी ने भी अपने भाषण में बताया कि विद्या व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ विनय प्रदान करती है। विनय से पात्रता, धन, धार्मिक प्राप्त होते हैं। सभी में काशी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामपति त्रिपाठी, वीरेंद्र चतुर्वेदी, सुनील कुमार दीक्षित, बलभद्र शुक्ल, रामाश्रय, गजराज प्रसाद पांडे, मदन लाल आदि भी उपस्थित रहे। कृतज्ञता ज्ञापन महाविद्यालयी सांस्कृतिक परिषद के मंत्री श्रीकांत पांडे ने किया। चुनार से हमारे संवाददाता गौतम कुमार खरवार की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम है ब्रह्मानंद शुक्ल। जी जी, ये संस्था कितनी पुरानी है? ये संस्था वस्तुतः जी 1909 से संचालित है। जी इस महाविद्यालय के संस्थापना में एक बड़ी श्रेष्ठ विचार वाली माता जी श्रीमती भागीरथी मिश्राणी जी जो हरौरा पांडे घराने की पुत्री थी, इनका विवाह श्री शिव केदार मिश्र जी के साथ संपन्न हुआ था। इनकी 13 गांव की जमींदारी थी उस समय पर, और उस पूरी जमींदारी का इन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया। जी उस ट्रस्ट का अध्यक्ष उस जमाने में मिर्जापुर जनपद के जो जिलाधिकारी थे उनको बनाया गया, और उस ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये महाविद्यालय 1909 से कागज में शुरू हुआ और 1913 से विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। गुरुजी, आज जो कार्यक्रम हुआ था, आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो आप लोग कार्यक्रम आज रखे हुए थे, उसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो ये महाविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी को ही हुई थी। बसंत पंचमी को इसलिए चुना गया था कि सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके द्वारा ही संपूर्ण विद्या का कार्य संभव होता है किसी के लिए भी, उनका जन्मदिन माना जाता है। और इसीलिए जितने भी श्रेष्ठ संस्थान हैं विद्या के, वो सब प्रायः वसंत पंचमी को ही आरंभ किए जाते हैं। उसी क्रम में हमारे महाविद्यालय की भी स्थापना वसंत पंचमी को की गई थी। तब से लेके आज तक प्रतिवर्ष ये वसंत पंचमी को महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव, स्थापना दिवस, वर्ष भर में जितने श्रेष्ठ कर्म किए रहते हैं हमारे महाविद्यालय के छात्र या अध्यापक या और भी विद्यालय के लिए जो शुभेच्छु हैं, उनको हम इस पुनीत अवसर पर पुरस्कृत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं। गुरुजी, इस समय वर्तमान में यहाँ पर कितने छात्र छात्राएं हैं? छात्राएं भी हैं? छात्राएं भी हैं जी, छात्र भी हैं। वर्तमान में यहाँ हमारे 2 विद्यालय एक साथ चलते हैं जी। एक महाविद्यालय है, शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई की जाती है। शास्त्री माने स्नातक BA जी, और आचार्य का मतलब स्नातकोत्तर MA के स्तर की पढ़ाई होती है। तो यहाँ मिला के हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास छात्र छात्राएं महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं।
गुरुजी, जैसा कि अगर कोई बाहरी बच्चा अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहता हो तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए छात्रावास निःशुल्क है जी। छात्रावास में उसको एक चौकी दी जाती है और पानी की, शौचालय आदि की उसको निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बिजली बहुत महंगी हो गई है और उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम लोग छात्रों से बिजली का बिल कुछ निर्धारित संख्या में जी लेते हैं और उनका जो शासन के द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क वगैरह है वो लिया जाता है। और पढ़ाई यहाँ की निःशुल्क है, उसमें किसी तरह का और कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है।